फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू खाते कि राजावत के जयपुर हवेली तक पहुंचने के साथ होती है और पूरी लाइट बंद होती है। इधर राजेश्वरी जो है चंपा को लाइट चालू करने के लिए कहती है और फिर वहां पर देखती है कि सामने रानी जो है अपने अलग लुक में आ रही है और उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। राजेश्वरी जो है रानी की कमर में लॉकर की चाबी देखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। रानी उससे बोलती है कि क्या वो अपने नए रूप में राजावत की बहू की तरह नहीं दिख रही। राजेश्वरी उससे बोलती है कि उसने हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की। रानी उसे बोलती कि ये एक युद्ध है और वो अपना मिशन पूरे किए बिना पीछे नहीं हटेगी। राजेश्वरी उसे अपनी बकवास बात बंद करने के लिए कहती है। रानी उसे बोलती है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, इसलिए उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत की है। क्यारा उससे बोलती है कि राजेश्वरी को सही और गलत के बारे में सिखाने वाली वो कौन होती है। विक्रम रानी का साथ देता है। रानी राजेश्वरी से कहती है कि वो रानी है, इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, लेकिन इस परिवार की बहू के रूप में उसे सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। रानी को देखकर वीर मुस्कुरा देता है। राजेश्वरी उसे बोलती कि ऐसा लगता है कि रानी जो है अपने मानव को भूल गई और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक नौकर है। रानी उसे बोलती कि वो किसी को कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन सभी की भलाई के लिए कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है और वो अराजकता पैदा करने नहीं आई है, बल्कि वो सिर्फ इस परिवार की खुशी चाहती है। राजेश्वरी उसे बोलती है कि राजेश्वरी का इस हवेली में कोई जगह नहीं और उसे बोलती है कि राजेश्वरी को उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं। वीर राजेश्वरी की हालत को याद करता है। राजेश्वरी वीर को उसके और रानी के बीच चूज करने के लिए कहती है। रानी उसे बोलती है कि वीर ने पहले ही हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ेगा। राजेश्वरी वीर से बोलती है कि वो क्या सोच सकते हैं कि उसने उसके ऊपर रानी को चुना। वीर उसे बोलता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो रानी को नहीं छोड़ेगा और घोषणा करता है कि वो उन दोनों को खोना नहीं चाहता। राजेश्वरी उससे बोलती है कि उसने रानी को हमेशा उसके ऊपर चुना है, इसलिए वो हवेली छोड़ देगी। वीर उसे ये कहते हुए रोकता है कि वो कहीं नहीं जा सकती। रानी उसे बोलती है कि कोई भी कहीं जाकर राजेश्वरी को गले नहीं लगाता। राजेश्वरी उसे धक्का देती और अंदर चली जाती। रानी अपना हाथ वीर की ओर आगे बढ़ाती और उसे चलने में मदद करती। वो उसे कहते हुए अंदर ले जाती कि उसे आराम की जरूरत है। विक्रम उन्हें एक साथ देखकर मुस्कुराता है। रानी वीर को उसके जूते उतारने में मदद करती है और बिस्तर पर लेटा देती है। वो उसके लिए कुछ बनाने के लिए कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है और उसे अपनी ज़िंदगी में लौटने के लिए धन्यवाद देता है। वो उससे कहती है कि वो अभी भी उससे नाराज़ है और खुद को चोट पहुंचाने के लिए उसे डांटती है और वो खुद की देखभाल करने का वादा करता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। विक्रम जो है वीर की दवाई रानी को देता है और वीर को चिढ़ाता है। दवा लेते टाइम वीर अपनी कुर्ता जो है उसको गीला कर लेता है, इसलिए रानी उसको दूसरी शर्ट बदलने के लिए देती है और वो बदल नहीं पाता और दर्द की वजह से इसलिए वो उसके बदलने में मदद करती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। वीर सोचता है कि उसकी अच्छाई के आगे बुराई हार गई और अब उसका साथ देने की बारी अब उसकी है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।